नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस एनवायरमेंट स्टडीज एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट नंबर 24 में बात करने वाले हैं। भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। लाजवाब 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहने वाले हैं। और कृषि का फैक्टर, फार्मर का फैक्टर ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करने की और इसका फीडबैक आंसर देने की कोशिश करेंगे, फीडबैक करेंगे। आई होप अगर आप डेली बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 25 में से 20+ स्कोर्स आपका होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, अगर 20+ है तो आप वाकई में जीनियस हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। यानी जो भारतीय कृषि हमारी, इसको दुष्प्रभावित करने वाला मौसम, ऐसा मौसम बताइए जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित करता हो हमारी कृषि को, वह महत्वपूर्ण तत्व है। तो वह हमारा महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि। ओला, आप देखते होंगे ओला जो पड़ता है, ओला या वृष्टि जो है, यह भारतीय कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला सबसे मौसम का महत्वपूर्ण तत्व कहलाता है। वह होगा वृष्टि या ओला, अर्थात डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट, ये तीनों जो है आपके नकदी फसल में सम्मिलित हैं। लेकिन हम गेहूं की बात करें तो गेहूं आपका सम्मिलित नहीं है। और ये तो प्रश्न पूछा गया कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं आपका सम्मिलित नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर गेहूं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि कई उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, जूट, काफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास, आम क्या है, ये नगदी फसलें होते हैं। और जो कूलर क्षेत्र यानी जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, उनमें अनाज, जो फसल, तेल फसलों, उपज और कुछ सब्जियां प्रबल होना। इसका एक उदाहरण के संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां मक्का, गेहूं, सोयाबीन प्रमुख नकदी फसल होता है। गेहूं का आपको पता है, गेहूं सीजन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको सभी लोग जानते हैं ठंडी में होता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और क्या होता है आपका जो मई जून में, ठीक है, मई या मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट की बात करेंगे। सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं रबी की फसल। देखिए गेहूं, जौ, रेपसीड ये हमारी रबी की फसल, यानी रबी की फसल उसे कहते हैं जो आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और सभी को पता है कि कब, मार्च अप्रैल में आपकी काटी जाती है। और जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर मंथ में काटी जाती है, वह हमारी खरीफ की फसल कहलाती है। तो ये कहलाएगी गेहूं, जौ, रेपसीड, ये रबी की फसल है। जूट आपकी रबी की फसल नहीं होगी, क्योंकि गेहूं, जौ, ठीक है, तोरिया, लाही और राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुछ रबी मक्का, शिशु मक्का जिसे बेबी कॉर्न कहते हैं, बेबी कॉर्न की खेती, चना, मटर, मसूर, रबी राजमा, बरसीम, मशरूम की खेती, आलू की खेती, ये सारी हमारे क्या है, रबी की फसलें कहलाती हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आइए सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक, सपोर्ट मिलता है, इसी तरह सपोर्ट और फीडबैक करते रहें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या आपका पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताना है आपको। तो चावल उत्पादक में, तो सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या है। आपका आंसर बी ऑप्शन, यानी कि हम बात करें पश्चिम बंगाल की। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ की चुनाव, ठीक है, आपको बहुत ही समय क्या है, करंट वायरल में है आपका पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, गन्ना, चना। देखिए तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल पूछा गया है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसलों में आता है वह दोस्तों हमारा कौन सी फसल आती है, वह दोस्तों हम बात कर रहे हैं चावल की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। और चावल उत्पादन के मामले में देश में पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है।
देश के कुल फसली क्षेत्र में लगभग 34%, 34% चावल उगाया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं। चावल के उत्पादन में देश के समग्र खाद्य फसल उत्पादन का 42% शामिल है। सभी लोग नोट करेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, और अंत में ज़रूर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस सेशन में आपका स्कोर क्या है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गांगे क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केरल तथा तमिलनाडु को कहा जाता है? अब आप कमेंट करके बताएंगे, आपका फीडबैक तय करेगा इस प्रश्न का जवाब क्या है। तो भारत का चावल का कटोरा जो क्षेत्र कहलाता है वह हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य बताना है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश, या हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब की बात कर रहे हैं। तो भारत के गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य बताना है, तो वह जवाब होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। अभी हमने बात किया सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह और कोई नहीं, आपका उत्तर प्रदेश है। सभी लोग नोट कर लेंगे। भारत में दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, धान, कपास या गन्ना? सभी कमेंट करेंगे। भारत में अधिकतम जो है कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली जो फसल है, क्षेत्र घेरना, वह हमारी कहलाएगी धान की बात करेंगे, धान की फसल। अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती हो? गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो ऐसा खाद्य फसल का नाम जो भारत में सबसे अधिक उपज देता है वह हमारी खाद्य फसल कहलाती है। हम बात कर रहे हैं चावल की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र, आई होप हर एक क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल लाई? हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। गेहूं, चावल, ज्वार, तिलहन, गेहूं, आलू और चाय, कॉफ़ी। देखिए, भारत में जो हरित क्रांति का मामले में फसल सर्वाधिक है वह हमारा गेहूं और चावल है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी प्यारे में टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें फ्री में, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा का चैनल है, राष्ट्रहित में शिक्षा का यूट्यूब चैनल है, आपका परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? गेहूं का, चावल का, दलहन व मोटे अनाज का, या इनमें से कोई नहीं? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न का, देखिए जब हरित क्रांति आया तो अब आप लोग देखते होंगे कि दलहन और जो मोटा अनाज है यह महंगा क्यों हो रहा है। आप लोग देखते होंगे ये महंगा क्या है। जैसे दालें आपको पता है 150 प्लस चल रही है, ठीक है। तो ये पहले दालें इतनी महंगी क्यों हो रही है? हमें पता था दोस्तों जब हम बचपन में थे, ठीक है, तो हमें पता था कि जो दालें हुआ करती थी 30 या 35 रुपए ऐसे हुआ करती थी, दालें की बात कर रहे हैं। और उस समय अरहर जो है 20 या 22 रुपए, ऐसे 18-20 रुपए हुआ करता था जब हम 9वीं 10वीं या 7वीं 8वीं पढ़ते थे, यानी आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये महंगा क्यों हो रहा है, अर्थात समझने वाली बात है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हो रहा है? तो दलहन व मोटे अनाजों का अंश कम हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। देखिए, भारत का धान्य भंडार की बात कर रहे हैं, तो भारत के धान्य भंडार को जो जिस क्षेत्र को जाना जाता है वही और कोई नहीं, हमारा पंजाब की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का दोस्तों अर्थ क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो हरित क्रांति का मतलब यही है दोस्तों कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाने को ही हरित क्रांति कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जे.एस. थॉमसन, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको पता है नीचे फटाफट कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों
सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आई होप 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी आपके इस सेशन के इस क्लास पर। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य बताइए। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक के। देखिए, जो हमारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज जो हमारी क्लासेस थी एनसीईआरटी के पैटर्न पर, अगर हमने डिटेल के साथ विथ कॉन्सेप्ट के साथ वो डिटेल आपके क्लास देखी होगी, प्लेलिस्ट में जाइए, इन्वायरमेंट की मिल जाएगी। अगर आपने वो देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको पता होगा, क्योंकि इसीलिए मॉक क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं। देखना चाहते हैं आपने कितने तैयारी की, आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है, तो जरूर इस मॉक टेस्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। हर एक क्वेश्चन को टारगेट करें, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करें, फीडबैक करें। तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य हमारा कोई नहीं, पधारो मारो देश, ये तो राजस्थान हो गया। अरे ढोकला खाकलो छाकलो, समझ में आ गया प्यारे मित्रों? तो ये भाषा हमारी गुजरात की है। आओ ढोकला खाचलो छाछलो, ठीक है ना? तो वहाँ की भाषा कुछ अलग होती है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य की बात करेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन का जब भी नाम आता है तो हम बात करें भारत का जो दिल कहे जाने वाला राज्य है, जिसका मैं निवासी हूँ, ठीक है, और तहे दिल से मुझे अपने राज्य पर, अपने देश पर गर्व है, अपने ज़िले पर गर्व है, अपने गांव पर गर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य हम बात करेंगे एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य की बात करेंगे। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए, काजू की बात करते हैं। कहते हैं ना, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, गा से घड़ी। उसी प्रकार काजू से, का से काजू, का से केरल। अर्थात दोस्तों, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल राज्य की बात करेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दूसरा व तीसरे स्थान पर देखिए, पहला तो केरल हो गया काजू में, दूसरा स्थान रखता आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर उड़ीसा आता है। भारत में काजू 10.27 लाख हेक्टेयर में उत्पादन किया जाता है। कुल उत्पादन 7.25 लाख मैट्रिक टन है और उत्पादकता 706 किलो हेक्टेयर की यहाँ पर है, यानी प्रति हेक्टेयर में 706 किलो काजू उगाया जाता है। और काजू महंगा भी है, ठीक है, 180 या 190 रुपये पाव ऐसे मिलता है, बहुत ही महंगा है। बादाम या काजू लगभग सेम ही इनका रेट रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए, फैक्टर है, माँ वर्ड आपको चयन करना है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह माँ राज्य है, और वह माँ राज्य हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? उत्तर प्रदेश से मिलता है, जम्मू कश्मीर से, केरल से मिलता है, असम से मिलता है। सभी कमेंट करेंगे। भैया, उत्तर प्रदेश से हम गेहूं की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के हम केसर की बात करते हैं, केरल में हम काजू की बात करते हैं, और असम सभी लोग जानते हैं बारिश या बाढ़ की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे अधिक मात्रा में केसर जो मिलता है हम बात करेंगे J&K की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर से मिलता है। अगला प्रश्न है, टॉप 5 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, हम रेशम की बात कर रहे हैं, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब की बात कर रहे हैं। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है, हम रेशम की बात करेंगे, तो आपका जो जवाब होगा आंध्र प्रदेश या कर्नाटक होगा। आप कहेंगे कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए, फल के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान वह दूसरा स्थान है। और पहले की बात करें तो पहला, देखिए अगर राज्य की बात करते हैं, देखिए राज्यवर अगर बात करें विश्व में तो दूसरा है। और महाराष्ट्र जो है देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है भारत में। और आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भी बड़े उत्पादक राज्यों में शामिल है, लेकिन हम महाराष्ट्र यहाँ पे सर्वोपरि है, विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। देखिए, सब्जी उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो सब्जी उत्पादन में जो है भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और आप बोलेंगे पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है चीन देश का है। सब्जी उत्पादन में पहला स्थान चीन है और दूसरे में भारत आता है, ठीक है। देखिए, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। और बात करें सब्जी उत्पादन की क्षमता, अगर भारत में बात करें 17.62 मिलियन टन है, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है,
नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हम बात करें नारियल की बात करेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सभी लोग जानते हैं जब भी शुभ कार्य किया जाता है तो नारियल को तोड़ा जाता है। जब भी शुभ कार्य कोई किया जाता है नारियल को तोड़ा जाता है। तो नारियल उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वह हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्थान के द्वितीय है या तीसरा है, तो आप कहेंगे दोस्तों तृतीय स्थान है। अब देख लेते हैं अंतिम प्रश्न, मॉक क्वेश्चन। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, अब अगर आप डेली व्यूअर हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं, इस ठीक है इस फैमिलीज का हिस्सा है, और तो आपको पता है अंतिम प्रश्न हमारा मॉक क्वेश्चन होता है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे और सिलेक्शन होता रहेगा, और सिलेक्शन पाएंगे तभी आपका सपना ड्रीम्स पूर्ण होगा। तो चलिए आइए आज का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस मॉक क्वेश्चन के सर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फीडबैक करना है, अपना ओपिनियन बताना है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा होगा। हम बात करें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा की बात करेंगे। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। और अगर आप 20+ है तो वाकई में आप जीनियस है, 20 से कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट जाइए, हर एक क्लास अटेंड कीजिए और आप भी जीनियस की श्रेणी में आइए, आप भी जीनियस के ग्रुप में आइए। तो सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।